वेलकम बैक फ्रेंड्स। पहले की वीडियोस में हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसकी 2 स्टेजेस को पढ़ चुके हैं। आज हम थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द क्लास। थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज पियाजे के अकॉर्डिंग है 7 to 11 ईयर। अब कौन कौन से डेवलपमेंट हैं जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। फर्स्ट है मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन का विकास हो जाता है, क्योंकि कॉन्क्रीट वर्ड से ही क्लियर है कि कॉन्क्रीट मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। सो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में उन थॉट्स का डेवलपमेंट हो जाता है या वो थॉट्स कर पाता है उन वस्तुओं के प्रति जो उसे दिखाई देती हैं, जो उसके सामने हैं। देन सेकंड है पलटावी का गुण आ जाता है। जो इससे पहली स्टेज थी सेकंड, उसमें हमने कहा था कि पलटावी का गुण अभी नहीं आया है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी उसमें अभी नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू पियाजे 7 to 11 की एज में यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पलटावी का गुण आ जाता है। देन है भाषा एवं संप्रेषण का विकास हो जाता है। 7 to 11 की एज आते आते बच्चे में लैंग्वेज का बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जाता है। वो अब बहुत ही अच्छी फ्रिक्वेंसी से अपने उसमें वोकेबलरी जो लैंग्वेज की है वो वोकेबलरी उसमें डेवलप हो जाती है 7 to 11 की एज में। साथ ही साथ कम्युनिकेशन वो बहुत अच्छे से कर लेता है, प्रॉपर वो वर्ड्स को अभी बोलने लगा है, क्योंकि इससे पहले की एज तक क्या होता है कि जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट बहुत कम हुआ होता है, कुछ ही शब्द बच्चा बोल पाता है। फिर सेकंड स्टेज तक आते आते वो कुछ शब्दों को ब्रेक करके या फिर आधा अधूरा बोलने में एबल हो पाता है। बट 7 to 11 की एज आते आते बच्चा पूरी तरीके से या फिर कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन करने में सक्षम हो जाता है। देन है विकेंद्रीकरण, यानी कि किसी वस्तु का या किसी घटना का या किसी भी पदार्थ का जो अलग अलग आयाम होते हैं। कहने का मतलब है कि इससे पहले हमने देखा था बच्चा किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज़ का केवल एक आयाम समझने में या फिर उसको एक्सप्लेन करने में एबल हो जा पाता है। मीन्स अगर हम बच्चे से पूछें कि एक चौड़ा बर्तन है, एक कम चौड़ा बर्तन है, उसमें सेम क्वांटिटी में कोई लिक्विड रखा गया है, बच्चे से हम पूछें कि किस में ज़्यादा है, तो बच्चा जिसका सरफेस ज़्यादा होगा जो चौड़ा है उसको ज़्यादा बताएगा, क्योंकि वो ऊपर से देखने में ही लग रहा है कि उसमें ज़्यादा वाटर या फिर ज़्यादा लिक्विड होगा। तो बच्चा अभी इस चीज़ को इग्नोर कर देता है, यानी कि इससे वो एक स्टेप आगे बढ़ गया है। अब बच्चे को ये सब चीज़ें समझ आने लगती हैं कि एक चीज़ के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। मीन्स वो कैसे बनी, उसका यूज़ कैसे है, और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चा इस बारे में समझने लगता है। देन है अविनाशिता, यानी कि बच्चा अब वो समझने लगा है कि अगर उसके शेप में या उसके कलर में या फिर उसके ब्रा या किसी भी आकार में परिवर्तन कर दिया जाता है तो जो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें बहुत चेंज नहीं आता है। सेम वही एग्जाम्पल कि किसी भी बड़े या छोटे या चौड़े कम चौड़े बर्तन में कोई लिक्विड रख दिया जाता है तो बच्चा जैसे पहले उसके एक एस्पेक्ट को देखकर बता रहा था कि ज़्यादा जो बड़ा बर्तन दिख रहा है यानी कि उसमें ज़्यादा लिक्विड होगा। बट अभी बच्चे को ये समझ में आने लगा है कि अगर बर्तन बड़ा है इट मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि जो उसमें लिक्विड की क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा हो। बच्चा अभी समझने लगता है कि लिक्विड जो है जिस बर्तन में रखेंगे वो उसकी शेप ले लेता है बट क्वांटिटी सेम रहती है। देन है वस्तु को पहचानना, विभेद करना और वर्गीकृत करना। अब यहाँ आते आते इस एज तक आते आते बच्चा चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन करने लगता है, बच्चा चीज़ों को क्लासिफाई कर सकता है। मीन्स
कौन से कुछ चीज़ों के शेप सेम हैं तो बच्चा उनको अलग कर पाएगा, कुछ चीज़ों के वर्क सेम हैं तो उन्हें अलग कर पाएगा, कुछ चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक सेम हैं तो उन्हें अलग कर पाएगा। यहाँ पर जो डिज़ाइन दिख रहे हैं ये 2 टाइप्स के डिज़ाइन हैं। फर्स्ट जिसमें पेपर्स हैं बहुत सारे और अलग अलग डिज़ाइंस के हैं, अलग अलग कलर के हैं। तो अगर बच्चे को बोला जाए कि वो अलग अलग डिज़ाइन के जो पेपर्स हैं उन्हें क्लासीफाई कर दे तो बच्चा एबल है अभी। और अगर उससे बोला जाए कि डिफरेंट कलर्स के वो पेपर्स को अलग कर दे तो बच्चा ये करने में भी एबल होगा। सेकंड वाला जो है इसमें हम देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप्स के हमें शेप दिए गए हैं। अब इसी तरीके से अगर बच्चे को बहुत सारी चीज़ें दे दी जाएं जिसके डिफरेंट शेप्स हैं और बच्चे को बोला जाए कि अकॉर्डिंग टू शेप उनको अलग अलग कर दे तो बच्चा कर देगा। देन फिर बच्चे को केवल 2 चीज़ें दिखाई जाएं, 2 ऑब्जेक्ट दिखाई जाएं, उनमें फिर बच्चे से पूछा जाए कि इसमें ऐसा क्या है जो पहले वाली चीज़ को दूसरे वाली चीज़ से अलग बनाती है। तो बच्चा अगर उसके कलर में चेंज है तो बच्चा कलर को बताएगा, अगर उसके शेप में चेंज है तो शेप को बताएगा, अगर उन दोनों के यूज़ में चेंज होता है तो बच्चा यूज़ को भी बता सकता है। यानी कि वो जो भी चीज़ें उसे दिखाई दे रही हैं उनको क्लासीफाई कर सकता है, उनको अपने तरीके से उसमें जो जो चेंज उसे लगते हैं वो बता सकता है। देन है मानसिक पुनर्प्रस्तुतिकरण। बच्चा जो भी चिंतन करता है वो बच्चा बताने में सक्षम हो पाता है या फिर अलग अलग तरीक़ों से बताने में एबल हो पाता है। मीन्स वो जिस बारे में सोच रहा है, यानी कि वो एक पेन के बारे में सोच सकता है कि इसका यूज़ ऐसे है, ये प्लास्टिक से बनी है और इसको हम दूसरे किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चा ये अपने उसको प्रेजेंट भी कर सकता है। सामने अगर किसी को बताना है या एक्सप्रेस करना है तो बच्चे में ये एबिलिटी भी डेवलप हो जाती है। फिर है मूर्त रूप में समस्या समाधान कर सकता है। बेसिकली कर ही पाएगा क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। तो मूर्त चीज़ों के बारे में, जो मूर्त चीज़ें हैं या जो उसकी मूर्त दिखाई देने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व कर सकता है। लाइक उसका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका कोई नोटबुक है, नोटबुक का पेज फट जाता है तो किस तरीके से उसे वो दोबारा से सही कर सकता है ये वो बच्चा कर पाएगा। या कुछ और भी तरीके के चीज़ें जो कि उसे दिखाई दे रही हैं उसमें प्रॉब्लम्स अगर उसे आती हैं तो वो उनको सॉल्व करने में एबल होता है। सो जो ये सब चीज़ें थी या ये जो डेवलपमेंट हैं ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में यानी कि 7 to 11 की एज में आते आते बच्चे में हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe and share. So that's all for today. See you with the new video. Bye bye.